लीची के बागों में स्टिंग बग कीट का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। इससे फलन प्रभावित होगा। लीची बाग के बचाव के लिए राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर ने किसानों को अलर्ट किया है। इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। केंद्र के निदेशक डॉक्टर विकास दास ने बताया कि मुजफ्फरपुर और मोतिहारी इलाके में इसका प्रभाव देखने को मिला है। किसानों से संपर्क कर सुझाव दिए जा रहे हैं। कहा कि उपचार कराने पर ही बेहतर लीची होगी। विज्ञानी से सलाह लेकर बचाव के उपाय करें। बताया कि अभी से अगर किसान बाग पर ध्यान देंगे तो मंजर से लेकर फल आने तक बेहतर उत्पादन की संभावना रहेगी। बेहतर बाग प्रबंधन के लिए जरूरी है कि कीट से बाग का बचाव करें। जहां परेशानी हो अनुसंधान केंद्र से संपर्क करें। किसानों के लिए विशेष नंबर भी जारी किए गए हैं। लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक विकास दास ने बताया कि कम बारिश होने के कारण इस बार बागानों में लीची स्टिंग बग का तेजी से प्रकोप होने की संभावना है। अभी यह बागानों के एक या दो पेड़ में नए पत्ते वाली डालों पर जमा है। इसको चिन्हित करते हुए किसानों को अभी ही बचाव के लिए कीटनाशी का छिड़काव करना आवश्यक है। अभी स्टिंग बग का कीड़ा यंग है। इसके पंख बन जाने के बाद यह तेजी से आसपास के क्षेत्रों के बागों में फैलेगा। कीटनाशक का छिड़काव 10 दिनों के अंतराल पर 2 बार करें। इसके साथ ही इस पौधे के नीचे पॉलीथीन बिछा देने पर कीट के गिरने पर उसे एकत्र कर बागान से बाहर मिट्टी में दबा दे। ऐसा नहीं करने पर बाद में यह बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। इस समय में जो लीची बगीचा हम मुजफ्फरपुर में जो मुसहरी एरिया में हम देख रहे हैं कि स्टिंग बग आ चुका है, लेकिन इस समय में ज़्यादा कीड़े जो हैं ये अभी निम्फल स्टेज जिसमें कीड़ा का अपना पंख नहीं बना हुआ रहता है, तो कीड़ा पैदल ही चलता है, इस स्टेज में है। तो इस स्टेज में हम कीड़ों को नियंत्रण करना ज़्यादा आसान है। तो इसी समय में अगर कीड़ों को हम कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा बाद में ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। इस समय में हम लोग कीटनाशक जो है प्रोफेनोफॉस नामक एक कीटनाशक है जिसको हम लोग 1.5 ml प्रति लीटर, मार्केट में अलग अलग नाम से मिलता है, उसमें से प्रहार भी एक कमर्शियल नेम है। उसके साथ हमको मिलाना है लामड़ा साइलोथ्रिन करके कीटनाशक है जो मार्केट में कराटे के नाम से या अलग अलग नाम से मिलता है। ये 1 ml प्रति लीटर, इन दोनों को मिलाकर हमको अभी इस समय में स्प्रे कर देना चाहिए और 10 दिन के बाद दूसरा स्प्रे कर लेना चाहिए। और स्प्रे करने के बाद ये ज़रूर ध्यान में रखें कि क्योंकि कीड़ा बड़े आकार के होते हैं तो पूरा सारे कीड़े मरते नहीं हैं, जबकि नीचे गिर जाते हैं। उसमें से लगभग 20% कीड़े जो हैं वो बेहोश हो जाते हैं और लगभग 1 दिन के बाद फिर से होश आने के बाद फिर से पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो कीड़े को हम लोग को स्प्रे करने के बाद जो नीचे गिरे हुए कीड़ों को हम लोग को झाड़ू से एक जगह में कलेक्ट कर देना चाहिए और एक पॉलीथीन में उसको डाल के उसका मुंह को बंद करके रख लेंगे, तभी जाके कीड़े जो अंदर जो भी जीवित होंगे वो मर जाएंगे। तो ये काम को किसान भाइयों को इमीडिएटली अभी कर लेना चाहिए और ज़रूर ध्यान दें कि जो स्प्रे पूरे पौधे में अच्छी तरह से हो, क्योंकि ये कीड़े वो बार बार अंडा देता है, तो 2-3 कीड़े भी बच जाते हैं तो फिर से उसका वंश बहुत तेज़ी से विस्तार हो जाएगा। तो स्प्रे करने के दौरान ये ज़रूर ध्यान दें कि स्प्रे बहुत अच्छी तरह से स्प्रे हुआ हो और ताकि सारे कीड़े अपने बगीचे को ख़त्म हुआ है। और एक चीज़ ज़रूरी है कि इसका, क्योंकि जब पंख आ जाएगा कुछ दिन के बाद तो जो स्प्रे के दौरान कीड़े उड़ के दूसरे बगीचा में बगल में चले जाते हैं, तो जब भी इसका स्प्रे करें तो हम लोग सामूहिक रूप से स्प्रे करें ताकि कीड़े एक साथ में सारे जो उस इलाके में लीची पेड़ है वहाँ पे वो कीड़ा का जो मृत्यु हो पाए, ताकि आगे फैल नहीं पाए।